साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। रामगढ़ताल पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कर्मियों के गठजोड़ से मरीजों को गलत रूप से रोकने व प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर धन उगाही करने के आरोप में 8 को किया गिरफ्तार। एसटीएफ और पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा में स्टेशन मास्टर समेत 6 को किया गिरफ्तार। दूसरे दिन भी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए परीक्षार्थी। गुलरिहा पुलिस ने हत्या का अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस भर्ती परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए रेलवे रोडवेज बस स्टेशन पर बनाया गया हेल्प डेस्क। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने पुलिस भर्ती परीक्षा के तहत बनाए गए केंद्रों का किया निरीक्षण। पुलिस भर्ती परीक्षा के तहत लाखों की संख्या में जनपद पहुंचे परीक्षार्थी। जाम की समस्या से राहगीरों को होना पड़ा दो चार। देवव्रत मौर्य ने बदली किस्मत। मेहनत व लगन के बल पर अब करते हैं लाखों की कमाई। जाने संघर्ष की दास्तां। और पुलिस भर्ती परीक्षा में आए अभ्यर्थियों को ट्रेन पर चढ़ने में छूटा पसीना। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य सुविधाओं को पारदर्शी व जनता के लिए सुविधाजनक बनाने तथा मरीजों से हो रही धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कार्यरत कर्मियों से गठजोड़ कर मरीजों को गलत अवैधानिक रूप से रोकने व प्राइवेट एम्बुलेंस से ले जाकर अन्य नर्सिंग होम प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करने तथा लोगों से धन उगाही करने के आरोप में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अमन यादव उर्फ मोनू यादव, नितिन यादव उर्फ सोनू, रंजय प्रताप सिंह, दिनेश कुमार, दीपू, इंद्रजीत, सार्थक श्रीवास्तव, दीपक गुप्ता उर्फ दीपू के रूप में हुई है। एक बार सभी लोग डॉक्टर की डिग्री इन्होंने एमबीबीएस की है, प्रॉपर एमबीबीएस की है। पहले ये लोग अच्छे दिखे, पुलिस वाले दिखेंगे नहीं, कुछ चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग जो ये सब लोग हां हेलो थोड़ा सा आप आगे आइए। चुप रहिए। चलिए जी, थैंक यू। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। बेसिकली हमारे यहाँ जो जनपद में जो हॉस्पिटल्स हैं, मेन तो हमारे यहाँ बीआरडी है जो टर्शरी केयर सेंटर्स हैं। इसमें गोरखपुर एवं आसपास के जनपद के सारे पेशेंट्स के लिए आते हैं। इनफैक्ट बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, नेपाल सभी जगह के लोग आते हैं। तो चिकित्सा के लिए तो ये इमरजेंसी है, नॉर्मल ओपीडीज़ है। इसमें मतलब रेगुलर बेसिस इधर कुछ दिन से शिकायतें आ रही थी, जिसको जब स्पेसिफिकली वर्कआउट किया गया है तो कलेक्टिवली ये मतलब जो 2 दिन पहले कार्रवाई हुआ है 16 नाइट को, उसी एफर्ट का नतीजा है। और इसमें हम लोग ये चिन्हित कर रहे हैं इस तरह के कितने हॉस्पिटल्स हैं जो खासकर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, बीआरडीज़, इन सब से पेशेंट्स को बरगला के अपने यहाँ मंगवाते हैं और जो कुछ एम्बुलेंसेज इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब को चिन्हित किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इनफैक्ट जो इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग थोड़ा और रोबस्ट बनाएंगे। इसमें जो कमियां निकल के आई हैं, जैसे जो अभी जो घटना हुई है, इसमें मतलब हमारा जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है उसमें ये सब बिंदु को कभी देखा नहीं जा रहा था। विल ऐड दीज पॉइंट्स ऑल्सो, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि बेटर रिजल्ट्स आए, पब्लिक को बेटर सुविधा हो सके, मिल सके, और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी जो अवेलेबल है उसका कंप्लीट लाभ पब्लिक ले सके, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। ऐसा देखा जाता है हॉस्पिटल सील हो जाता फिर दोबारा खुल जाते, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की इसमें बिना मिली भगत की ये नहीं होता। तो इसमें जनरली जो हॉस्पिटल सील करके बंद कर दिया जाता है, तो चूँकि ये सब रेंटल बिल्डिंग्स होते हैं तो कोई नया अप्लाई करके उसमें परमिशन ले लेता है। तो जब भी 2 साल 3 साल के बाद जब भी टीम जाती है चेक करने,
हो सकता है डॉक्टर की टीम नहीं हो, तो उनके पास कोई भी एंटीसीडेंट का इस तरह का फाइल चेकिंग का वो रहता नहीं है पेपर्स इनके पास। नेवरदिलेस इसको भी अब हम लोग ईयरमार्क करेंगे कि कौन कौन बिल्डिंग्स में इस तरह की घटना हुई है, उसको भी हम लोग जो डॉक्यूमेंट है वो करेंगे, ताकि भविष्य में जो टीम्स इसको इंस्पेक्ट करने जाएं तो कम से कम इनका एंटीसीडेंट और इस बिल्डिंग का पुराना इतिहास भी देख लें। जैसे स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत भी सामने आती, बिना मिली भगत के इस तरह काम नहीं ये होता। जितने स्पेसिफिक इनपुट्स मिलेंगे, अगर विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी लिप्त है तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। इनसे गहन पूछताछ हुई है। पूछताछ में काफ़ी और जानकारियां भी इसमें सामने आई। इस अरेस्टिंग के बाद इसमें और भी लोगों की जिनका कि इसमें शामिल होना पाया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट लगाने के उपरांत इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। आगे चल कर के इस तरह की घटनाएं ना हों, इस तरह की परिस्थितियां ना बने, तो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और पुलिस प्रशासन द्वारा जॉइंटली इसमें और कार्रवाइयाँ आगे आने वाले दिनों में भी की जाएंगी। कैसे इस चीज़ को रोका जाए उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, और अगर नियमों में या वहाँ के प्रोसीजर में कोई तब्दीली लानी है तो उसको भी लाया जाएगा। बाहर से आने वाले मरीज़ या लोकल मरीज़ जो आमतौर पे जो गरीब वर्ग से रहते हैं, उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, उनका सही इलाज हो सके और कोई भी उनके साथ धोखाधड़ी ना कर सके, इसी कारण से कार्रवाई की गई है। और इस समय पर सभी विभागों की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्य किया जा रहा है। आगे चल के भी ऐसे लोगों के ऊपर या ऐसे हॉस्पिटल संचालक के ऊपर जो इस तरह से मरीजों की जान माल के साथ या जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर कोई डॉक्टर अपना लाइसेंस अगर जगह से देता हूँ, उन डॉक्टर में क्या कराऊंगा? देखिए, इससे पहले भी ये चीज़ कार्रवाई के माध्यम से भी बताई गई है, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी बताई गई है। मैं पुनः सभी चिकित्सकों को, सभी डॉक्टर्स को एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसके जो नियम हैं उसका अक्षर से पालन करें। अगर आपके नाम पर कोई हॉस्पिटल संचालित हो रहा है जिसमें कि आप खुद एफिडेविट देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पर ऑल टाइम रह कर के मरीज़ों का इलाज किया जाएगा, उन शर्तों का पालन करें। कोई भी चिकित्सक अगर इस तरह की चीज़ का उल्लंघन करता है, स्वयं वहाँ रह कर के इलाज नहीं कर रहा है या अपनी डिग्री या अपने जो उसके पेपर्स हैं उनको किसी लोभ लालच में आकर के लिए गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए देता है, तो वो भी इस क्राइम का भागीदार बनेगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई के बाद फिर दोबारा खुल जाते हैं, ऐसा घटना ना हो? देखिए, पूर्व में ऐसी घटनाएं जब भी सामने आई हैं तो मुकदमा लिखने के बाद अरेस्टिंग भी हुई है, उसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई है, कुर्की की कार्रवाई भी हुई है। ऐसी चीज़ें जब भी सामने आती हैं बहुत कठोर कार्रवाई की जाती है, और यदि आगे चल के भी कोई ऐसा करेगा तो उनके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में शनिवार को अलग अलग परीक्षा केंद्रों से कुल 6 लोगों को एसटीएफ और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सॉल्वर स्टेशन मास्टर और एक अभ्यर्थी को एसटीएफ ने बख्शीपुर के इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पकड़ा है। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र से 2 सॉल्वर समेत 3 गोरखनाथ से, 1 सॉल्वर और शाहपुर में सॉल्वर समेत 2 पकड़े गए हैं। सभी आरोपियों पर पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने परीक्षा अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं आरोपी बनाए गए अभ्यर्थियों की भी पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही है। 3 से 5 हो गए थे। स्टेशन मास्टर टोटल 8 बोला ना मैं? 8 बोले थे। आई सेड टोटल 8 जनपद। कैसा लग रहा है? सब पेपर में तो पास कर देते हैं उस बंदे को। अब क्या क्या करते हैं? उसको तो यही विश्वास पहले भी 15,000 रुपये में ऐसे ही पास होता 15,000। लेकिन वो अगर कोई किसी वर्गला के बन रहा है तो इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है जिसको उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसमें कल 97% के करीबन अभ्यर्थी हैं वो अपीयर हुए। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जगह दूसरे सॉल्वर्स को बिठाकर परीक्षा में बैठने की सूचना वो मिली थी।
वो हमको फिंगरप्रिंट के आधार पर और आइरिस स्कैन, इन दोनों चीज़ों के आधार पर पता चला कि ये व्यक्ति दूसरे की जगह बैठे हैं। उन सभी सोल्वर्स को मौके से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में उनकी जगह पे बैठने वाले जो ओरिजिनल व्यक्ति हैं उन लोगों को भी उनके विभिन्न पतों से उनको गिरफ्तार किया गया। कल देर रात्रि ये भी पता चला एक सोल्वर को गिरफ्तार करने पे कि वो आज भी किसी परीक्षा में बैठने वाला था, तो जो अभ्यर्थी है ओरिजिनल उसको भी आज गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार कुल जनपद गोरखपुर में 8 अभ्यर्थी हैं उस सोल्वर, इनको गिरफ्तार करके विभिन्न थानों से जेल भेजा जा रहा है और परीक्षा को संपूर्ण शुचिता के साथ संपन्न कराया जा रहा है। सर ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके और भी कोई साथी थे क्या? जितने भी सोल्वर पकड़े गए हैं ये बगल के प्रदेश बिहार के रहने वाले हैं और विभिन्न अभ्यर्थी है वो जनपद गोरखपुर के विभिन्न थाना जिसमें गुलरिया शहर के भी कुछ थानों के रहने वाले हैं और इन्होंने 1 लाख रुपए में पूरी परीक्षा पास कराने का सौदा किया था और 15,000 रुपये एडवांस में दिए थे। यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शनिवार व रविवार को सभी 75 जिलों में 2,385 केंद्रों पर लिखित परीक्षा प्रारंभ हुई। रविवार को भी परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध के साथ एसटीएफ समेत खुफिया एजेंसियों को नकल माफिया व सॉल्वर गैंग को पकड़ने के लिए सक्रिय रखा गया। जनपद में 47 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया, पेपर का लेवल ना तो बहुत टफ था और ना बहुत इजी था, मॉडरेट लेवल का था। जो हिंदी वगैरह था वो बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे और जीके भी इतना, जो जीएस का पार्ट था एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना इजी आ गया था। जीके जीएस वगैरह नॉर्मल था। हाँ, जो मैथ्स में था उसमें थोड़ा कैलकुलेशन था और जो रीजनिंग का पार्ट था उसमें क्या था, लैंग्वेज थोड़ा टफ दे दिया था। बस बाकी पेपर तो ठीक था। पेपर ठीक है? हाँ, पेपर किस तरह का क्वेश्चन आया, मतलब सब्जेक्ट कौन कौन? उसमें मतलब सब्जेक्ट में जैसे जीएस में था वो कुछ मतलब ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज़्यादा, मतलब साइंस से क्वेश्चंस पूछा ही नहीं गया था। जीएस में ये था साइंस से मतलब कोई भी क्वेश्चंस नहीं पुटअप किया गया था। बस हिस्ट्री से भी बहुत मतलब वो जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री होता है उससे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। करंट से क्वेश्चंस 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन आए? अच्छे क्वेश्चन आए थे। कौन सा सब्जेक्ट? हाँ, कौन सब्जेक्ट से? सब मिला के सामान्य ज्ञान, मैथ और ये सब थे। मैं गोरखपुर से हैं, गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। यूपी का पेपर था फर्स्ट पाली का। कैसा पेपर? पेपर अच्छा गया है, पेपर अच्छा आ रहा है, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर अच्छा है और बच्चे अच्छे से कर भी रहे हैं। पर इसमें मेन पर्पज जो टाइम का है, समय का है, समय जो बचाएगा वो अच्छा कर जाएगा। किस तरह के क्वेश्चन आए? और क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से भी आया है और जीएस से भी आया है और कुछ करंट अफेयर का भी 2-4 क्वेश्चन है। पूर्व धाराएँ को कम से कम मान के चलिए 10 क्वेश्चन आया है। पूर्व धाराएँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत गुलरिया थाने के पुलिस ने हत्या के अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की पहचान अखिलेश निषाद के रूप में हुई है। हो गया भाई? चलिए, थैंक यू। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, मुकदमा लिखा गया था जिसमें 6 लोग नामजद किए गए थे। शुरुआती पूछताछ थे सीडीआर से
और अन्य जो मुखबिरों से जानकारी प्राप्त की गई तो उसके आधार पर मालूम पड़ा कि इन लोगों की नामजदगी संदिग्ध गड़बड़ है। फिर जब पुलिस ने विस्तृत जांच की तो उसमें रियल जो व्यक्ति जिसने हत्या की थी उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से जो 6 व्यक्ति नामजद थे वो निर्दोष पाए गए हत्या के मामले में, और इस बारे में वादी को बुलाकर संतुष्ट कर लिया गया है। वादी भी इस बात से सहमत है। हत्या की वजह क्या थी सर? हत्या की वजह ये थी कि जो हत्यारा है जिसने मारा है उसके पिता को आज से 4 वर्ष पूर्व मृतक ने सार्वजनिक स्थान पर पीटा था और बहुत अपमानित किया था। तो बदले की भावना से? जी हाँ, बदले की। सर क्रिमिनल इतिहास भी है सर? हाँ, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अभी पिछले 2023 में भी जेल गया हुआ है। जलाया किससे था? ये किस चीज़ से जलाया? वो जलाया नहीं था, जो जहाँ बैठे थे शराब पी रहे थे वहाँ पर, और वो आग जला के शराब पी रहे थे, और जब वो गिर गया मर गया उसका पैर वहाँ आग के ऊपर आ गया, उससे वो जल गया था। सर जिसकी हत्या हुई वो पहले भी अपराधी था, उसको जिस तरह से ये एक अभियुक्त में जो है गिरफ्तार हुआ है उसके क्या क्या उसके साथ बरामदगी हुई? जो हत्या अभियुक्त है उसके कब्जे से वो खून आलूदा कपड़े जिसमें मृतक का ब्लड लगा हुआ है वो आला कत्ल जिससे उसने उसको मारा है वो बरामद हुआ है, और लोकेशन भी उसका CDR उससे इस्टेब्लिश करता है वो वहीं पर था। जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के तहत 47 केंद्र बनाए गए हैं। इन 47 केंद्रों पर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा दें। दूर दराज से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनपद पुलिस द्वारा रेलवे रोडवेज बस स्टेशन के पास हेल्प डेस्क बनाया, जिससे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। रोड से गाड़ी हटाइए या तो अंदर करिए, यात्रियों का आने जाने की सुविधा न हो। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए ARM महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, 18-2 दिन प्रदेश में बड़े पैमाने पे पुलिस भर्ती थी, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ हेल्प डेस्क लगाया गया है, जो सवेरे 6 बजे से 10 बजे रात तक रह रहा है। बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। रोडवेज के भी 2 टीम लगी हुई है, जो भी यात्री जहाँ के विद्यार्थी निकल रहे हैं उनको भिजवाया जा रहा है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा 2 दिनों तक आयोजित होने वाले पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दक्षिण क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य का जायजा लिया। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए, वहीं महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया, मैंने नॉर्थ क्षेत्र के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सबका विजिट कर लिया है। सभी जगह ड्यूटीज़ पहुंच गई हैं, सकुशल परीक्षा आरंभ हो चुकी है और बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा शांतिपूर्वक दे रहे हैं और सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। सर, फोर्स की बात की जाए तो कितनी फोर्स? देखिए, हर परीक्षा केंद्र में पर्याप्त फोर्स दिया गया है। 4 महिला कांस्टेबल्स, आवश्यकता अनुसार 6 महिला कांस्टेबल्स, 2 3 सब इंस्पेक्टर्स, फिर कंट्रोल रूम के लिए पृथक से फोर्स दिया गया है। इस पर और अधिकारी भी राउंड ले रहे हैं और थाना प्रभारी भी अपने अपने क्षेत्रों पर लगे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा 2 दिनों तक आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा के तहत जनपद में विभिन्न स्थानों पर 47 केंद्र बनाए गए हैं। लाखों की संख्या में गोरखपुर पहुंचे परीक्षार्थियों की वजह से जनपद में जाम की समस्या का सामना जनपद वासियों को करना पड़ा। वहीं जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देव के नेतृत्व में यातायात पुलिस लगातार भ्रमणशील रही। चौक चौराहों और परीक्षा केंद्रों पर पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिसकर्मी मुस्तैद देखे गए। महज 31 साल की उम्र में देवव्रत मौर्य ने वो कर दिखाया जो लोग जीवन भर केवल सपने देखकर ही पूरा करते हैं। कभी 5 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर काम करने वाले इस युवा ने आज अपने साथ सैकड़ों लाखों लोगों की तकदीर और किस्मत को बदल कर रख दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें केवल ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर लोगों की भावनाओं और उम्मीद के साथ खेलने का कार्य किया जाता है, आज इस नेटवर्क मार्केटिंग के दम पर देवव्रत मौर्य महीनों में लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं अभिषेक श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें केवल ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर लोगों के भावनाओं और उम्मीद के साथ खेलने का कार्य किया जाता है। आज इस नेटवर्क मार्केटिंग के दम पर देवव्रत मौर्य महीने में लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। एक दौर वह भी था जब महज 4 साल की छोटी सी उम्र में पिता का साया सर से उठ गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी छोटे से कंधे पर आ पड़ी मां एक प्राइवेट अस्पताल में काम कर किसी तरह परिवार का गुजर बसर करने लगी। लेकिन देवव्रत मौर्य के सपने बड़े थे। उन्होंने दवा की दुकान पर काम करके अपनी पढ़ाई को जारी रखा। कोविड के दौरान उन्हें मौका मिला नेटवर्किंग मार्केटिंग से जुड़ने का और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर आज उनकी टीम में लाखों लोग शामिल हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और अपने मोटिवेशन के दम पर कई बेरोजगार जरूरतमंद को टीम में शामिल कर समय का सदुपयोग कराते हुए उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में शामिल कर उनके सपनों को ऊंचाई दिया। देखिए, किसी भी सफ़र में अगर शॉर्टकट आप अपनाते हैं, हाँ हो सकता है एक दुक्का लोग ऐसे मिले जो कामयाब हो गए हो, लेकिन 98% जगह पे आप यहाँ फेल हो सकते हैं। आप हमेशा लंबे अगर पारी को खेलना चाहते हैं तो आपको हमेशा एथिकल काम और लॉन्ग टाइम के लिए करना पड़ेगा, मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के आपको सफलता मिल नहीं सकती है। और आज युवाओं में एक क्रेज होड़ मचा हुआ है कि दिनों रात काम न करना पड़े और बैठे बैठे हम करोड़पति हो जाएं, बैठे बैठे हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं, गाड़ी घोड़े हो जाएं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं युवाओं को एक ही चीज़ कहूँगा, आप समझिए आज के बाज़ार क्या चाहता है, क्योंकि मार्केट की परिस्थिति को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, हमेशा डिप्रेशन में जाएंगे। हर एक व्यक्ति का 4-5 चरण होता है जिसमें जाके वो हतोत्साहित हो जाता है। पहला चरण होता है इरिटेशन का, जब हम कहीं जगह बार बार फेल होंगे इरिटेट होंगे, इरिटेशन के बाद हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट के बाद हम टेंशन में जाते हैं, टेंशन के बाद डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन के बाद एक ही रास्ता
रास्ता बचता है मेडिटेशन का। देखिए हमारा जो व्यापार है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, इसमें किसी प्रकार की कोई डिग्री या किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट, कोई पर्सनालिटी, कोई जात पात, कोई हाइट कद नहीं देखा जाता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है, आपके अंदर सफल होने की चाहत और कड़ी मेहनत, सिंगल माइंड, नेक नियत। अगर ये 4 योग्यता आपके अंदर है तो आप यहाँ से अयोग्य लोगों को भी ला करके योग्य बना करके अपने आप को सफल बना सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा अगर बनने और बिगड़ने का कोई अवस्था होता है वो 20 से 30 वर्ष के बीच का होता है, और यही हमारे क्रीम पार्ट। देखिए लोग जान नहीं रहे हैं, हम अक्सर सोने का उदाहरण कुंभकर्ण से पेश करते हैं। तो आज मैंने जब टाइम मैनेजमेंट को सीखा, आज की युवाओं को एक बहुत करोड़ों रुपए की बात है ये, अगर वो समझ गए तो टाइम मैनेजमेंट। अगर आप डेली 7 घंटे सो रहे हैं नींद पूरे करने के लिए, तो आप 21 साल 72 साल की आयु तक केवल सोने में गुजार रहे हैं। तो युवाओं को समझना पड़ेगा आपके जीवन में समय ही कितना बचा हुआ है। और आज के दौर में 10-10 का ज़माना आ गया, ना टेस्ट का है, ना 50-50 का, ना 20-20 का। आप लोग 20-20 को भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, केवल हाईलाइट देख रहे हैं। अब 10-10 मैच देखना पसंद किया जा रहा है। तो अगर कम समय में आप भी चाहते हैं बड़ा करना, तो एक एथिकल काम है जहां पे टीम वर्क करके, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप टीम वर्क करके ही बड़ा कर सकते हैं। चाहे टाटा को देख लीजिए, बाटा को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, इनकी जितनी बड़ी टीम की संख्या उतना बड़ा इनकम है। आज मेरी भी अगर इनकम यहाँ पे 60 लाख 70 लाख रुपए महीने की है, तो आज मेरी टीम 1,36,000 की है। और एक औसत आदमी अगर 76 वर्ष तक जिंदा रहता है तो टोटल 6.5 लाख घंटा काम करता है पूरे जीवन में, और मेरा हर हफ्ते इतना घंटा हो जाता है। तो मैं 76 वर्ष का इनकम हर दिन हर हफ्ते कर लेता हूँ। ये सोचने वाली विषय है कि आज 45 महीने में जो लड़का कभी 5 रुपए पे काम करता रहा हो, मेडिकल स्टोर पे रहता हो, किसी के सामने हाफ चड्डी पे घुमा रहा हो, कई लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता है। जो कभी प्लेटिना में तेल डलाने के लिए पैसा न हो, आज मर्सिडीज जैसे गाड़ी से चल रहा हो। तो इसमें सोचने का विषय नहीं, इसको समझने का विषय है। इससे निगेटिव होने का विषय नहीं, इससे पॉजिटिव होकर के अपने अंदर परिवर्तन करने का विषय है। सफलता प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही मजहब आड़े आता है, ना ही धर्म। सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि हौसले उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उनकी हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवव्रत मौर्य की, जिन्होंने महज 31 साल की उम्र में ही वह कर दिखाया जो लोग ताउम्र नहीं कर पाते। आज वो लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और सभी के सपनों को वो पूरा कर रहे हैं। आज उनकी कमाई लाखों रुपए महीने की है, उसके बावजूद उनकी दिनचर्या में कोई कमी नहीं आई है। वो आज भी कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ अपने काम को पूरा कर रहे हैं। सिटी 1 चैनल के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होकर घरों को लौटने वाले अभ्यर्थियों को शनिवार और रविवार को रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में चढ़ने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। इस बीच प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों के घर वापसी के लिए 2 विशेष ट्रेनें भी चलाई गई हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। रामगढ़ताल पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कर्मियों के गठजोड़ से मरीजों को गलत रूप से रोकने व प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर धन उगाही करने के आरोप में 8 को किया गिरफ्तार। एसटीएफ और पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा में स्टेशन मास्टर समेत 6 को किया गिरफ्तार। दूसरे दिन भी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए परीक्षार्थी। गुलरिहा पुलिस ने हत्या का अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस भर्ती परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए रेलवे रोडवेज बस स्टेशन पर बनाया गया हेल्प डेस्क। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने पुलिस भर्ती परीक्षा के तहत बनाए गए केंद्रों का किया निरीक्षण।
पुलिस भर्ती परीक्षा के तहत लाखों की संख्या में जनपद पहुंचे परीक्षार्थी, जाम की समस्या से राहगीरों को होना पड़ा दो चार। देवव्रत मौर्य ने बदली किस्मत, मेहनत व लगन के बल पर अब करते हैं लाखों की कमाई, जाने संघर्ष की दास्तां। और पुलिस भर्ती परीक्षा में आए अभ्यर्थियों को ट्रेन पर चढ़ने में छूटा पसीना। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।